पिछली क्लास में कुछ बातें बताई थी कि कैसे किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अब हमारे पास देखिए, अगर कोई फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0। अगर कोई भी एलिमेंट है और फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। फ्री स्टेट का मतलब है या तो एक ही टाइप के एलिमेंट से जो बने होंगे उनको हम लोग क्या जनरली कह देते हैं? फ्री स्टेट। और फ्री स्टेट के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। कॉपर का +2 है तो यहाँ पे हम +2 लिख देते हैं। Zn का +2 है तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? आपको ऐसा आएगा नहीं, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, सिंपल है, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लेके समझा रहा हूं। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, अगर 0 से +2 जा रहा है, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज। अगर इंक्रीज हो रही है तो इसको आप क्या कहिएगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अगर पुराने वाले तरीके से हम चले कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है क्या? नहीं, या जो है मेटल का एडिशन हमें पता ही नहीं लग रहा है, तो इसीलिए हमने कहा था कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑयल। ऑयल मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, क्या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है क्या? Zn से Zn Yes. जा रहा होगा तो इसका मतलब क्या हो गया? इसने लूज किया। खैर, हमें ये नहीं देखना है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें इतना सा देखना है कि उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। 0 से +2 जा रही है तो इसका मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसकी वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज। डिक्रीज हो रही है। तो जिसकी वैल्यू डिक्रीज होती है इसको हम लोग कह देते हैं रिडक्शन। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं? रिडक्शन कह देते हैं। आपको मैंने बताया था कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वही आपका क्या हो जाता है? रिडक्शन रिडक्शन हो जाता है। तो देखिए, क्या कॉपर प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बनाया क्या? यस। इसका मतलब रिडक्शन हो Yes, गया। लेकिन आपको यहाँ पे समझने के लिए, क्योंकि अब कहाँ हम ढूंढेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन किया कि लूज नहीं किया, तो आप देखना कि जिनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है उनका ऑक्सीडेशन होगा, जिनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है उनका रिडक्शन होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, मैं कहूं कि 0 से +2 हो रहा है, ये अपने आप को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। Zn अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या कर रहा है? अपने आप को रिड्यूस कर रहा है। इसीलिए जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। फिर से ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या कहा? Zn ने अपने आप को रिड्यूस किया, कैसे? इलेक्ट्रॉन को लूज करके। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट कह देते हैं। इसने अपने आप को इलेक्ट्रॉन लेके क्या किया? ऑक्सीडाइज किया, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह देते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कभी भी आपसे पूछा जाए कि इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसका कहिएगा? Zn का या Zn+2 का? Zn। हमेशा ध्यान रखिएगा कि चाहे ऑक्सीडेशन हो, चाहे रिडक्शन हो, चाहे रिड्यूसिंग एजेंट हो, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, इन सभी का जो एलिमेंट होगा वो हमेशा रिएक्टेंट हैंड साइड वाला होगा। फिर से, कि जो रिएक्टेंट में होगा वही ऑक्सीडेशन होगा, उसी का रिडक्शन होगा, या उसी का रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या उसी का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसका जो है प्रोडक्ट साइड का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा, या रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जब भी होगा वो किधर साइड का होगा?
रिएक्टेंट साइड का होगा, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो आप कंफ्यूज करके, कई बार बच्चे वो कहते हैं कि Zn होगा कि Zn+2 होगा, तो कंफ्यूजन में कई बच्चे Zn+2 मार देते हैं। इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि जब भी किसी का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन लिखना हो, या रिडक्शन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना हो, तो हमेशा किसका लिखा जाता है? रिएक्टेंट साइड का लिखा जाता है। इसका मतलब है Zn जो है ये क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड क्या हो रहा है Zn का? रिड्यूसिंग एजेंट। बोलिए। अब एग्जामिनर ना आपको रिड्यूसिंग एजेंट नहीं पूछेगा, वो रिडक्टेंट पूछ देगा। अब देखिए वो क्या करता है कि यहां से RED ले लेता है और यहां से जो है क्या ले लेता है? ANT, रिडक्टेंट पूछ देता है। तो आप समझ जाना, रिडक्टेंट पूछे या ऑक्सीडेंट पूछे तो इसका मतलब समझ जाना, रिडक्टेंट का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है ऑक्सीडेंट हो गया, यानी कि एक्सीडेंट नहीं हो गया, ऑक्सीडेंट हो गया। ठीक है, इस प्रकार से जो है आप कह सकते हो। ओके, यहां तक तो ये समझ में आ गया। अब हम आपसे पूछे कि Copper+2 का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। रिडक्शन हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह देंगे। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक और नाम से पुकारा जाता है, रिडक्टेंट। ऑक्सीडेंट। ठीक है, और इसको किस नाम से बुलाया जाता है? रिडक्टेंट। रिडक्टेंट के नाम से। तो एग्जामिनर वर्ड का खेल खेल देगा तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए अभी से ही हम रेडी हैं, भाई तुम कोई भी वर्ड लेके आओ, हम जो है रेडी है। इसको हम लोग कह देते हैं रिडक्टेंट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है रिड्यूसिंग एजेंट का, एंड जो है इसका ऑक्सीडेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अब मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन जो है वो बड़े आराम से बनाओगे। यहां पे मुझे बताइए कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड किसका रिडक्शन हो रहा है। बन गया? चलिए मैं बना देता हूँ, इतना टाइम नहीं है फिर, नहीं तो सर कवर। Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। कभी भी रिएक्टेंट साइड, अच्छा HCl का बोलिएगा। ठीक है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। जो फ्री स्टेट में है 0, तो हम तो भाई सबसे पहले जो आसान आसान है उसको कर दिए। यहाँ पे H+ है क्योंकि Cl- है। Zn, अब Zn का निकालना है तो Zn का X मान लीजिए, क्लोरीन का -1 होता है तो ये +2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, Zn 0 से जा रहा है तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। हुआ या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन। HCl का क्या हुआ? +1 से रिडक्शन। हो जा रहा है, यानी कि घट रहा है। घट रहा है तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। और इसको हम लोग क्या कह देंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप कहीं भूल जाओ कि सर ऑक्सीडेशन वाले को ऑक्सीडेशन, तो याद रखना कि उल्टा होता है, और का हम लोग जो है यूज करेंगे, यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा रिड्यूसिंग एजेंट होगा,
जिसके अंदर जो है रिडक्शन होगा उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यानी कि जस्ट उल्टा हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, यानी कि और का जो है यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे Zn जो है वो ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है एंड इसी का क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा है। ठीक है, और HCl का क्या हो रहा है, रिडक्शन। हाँ बाद में लिखेंगे रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहले हम लिख देते हैं रिडक्शन हो रहा है और क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर जो आपको क्वेश्चन आए तो आप जो है बना सकते हैं। मुझे बताइए कि यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड किसका रिडक्शन हो रहा है। क्या किन्हीं का बना, चलिए मैं बनाऊं। अब एक बच्चा बोल रहा होगा सर हमें तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है किसका ऑक्सीडाइजिंग, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। किन्हीं को पता लग रहा है क्या? एक्चुअली दिस रिएक्शन इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, ये रिएक्शन है ही नहीं रेडॉक्स रिएक्शन। मैंने आपको शुरू में बताया था कि सभी के सभी रिएक्शन जरूरी नहीं है कि वो रेडॉक्स रिएक्शन हो। अगर जो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा उसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नहीं होगा। क्योंकि सर हमें कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए देखिए हम लोग कैसे पता करते हैं। तो देखिए यहाँ पे AgNO3 माइनस होता है तो Ag प्लस में आ गया बहुत, ठीक है। और यहाँ पे देखिए Cl माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, Cl माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, ये भी किस में Cl माइनस होगा, और ये क्या हो जाएगा +1 में। NO3 पे आप चाहो तो -1 लिख सकते हो। अब देखिए क्या Ag प्लस से Ag प्लस में ही जा रहा है, बोलोगे हाँ। क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर या तो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है क्या? नो सर। नो सर। नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये ना तो ऑक्सीडेशन है ना रिडक्शन है। सिमिलरली देखते हैं Na+, इसका भी ना तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है ना रिडक्शन में डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी कुछ नहीं कर रहा है। Cl में भी देखे तो हम लोग लिख सकते हैं दिस रिएक्शन इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। अब मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी क्यों उस समय मैं कहता था कि जो सभी के सभी रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होंगे। रेडॉक्स रिएक्शन वही होंगे जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो। कैसे पता करेंगे ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन? तो हम देखेंगे कि अगर उनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, अगर उनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उनको हम रिडक्शन कह देंगे। अगर नहीं हो रही है, ना वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना ही डिक्रीज हो रही है, तो उसको हम कह देंगे वो रिएक्शन जो है रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा तो क्या उसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगा? नो सर। नहीं होगा। तो यानी कि अगर आपको देखना है कि कौन से रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपको ये वैल्यू जरूर देखनी पड़ेगी कि उसका जो है वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है
तो डेफिनेटली 100% याद रखिएगा उसके अंदर रिडक्शन भी होगा। अगर किसी रिएक्शन के अंदर रिडक्शन हो रहा है तो उसके अंदर डेफिनेटली 100% याद रखिएगा ऑक्सीडेशन भी वो क्या करेगा, शो करेगा। यानी कि दोनों के बिना जो है वो जो है शो नहीं कर सकता। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसमें से हम पहला पढ़ रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा होता है कंपोजिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तीसरा होता है डिसप्रोपोर्शनल एंड चौथा होता है कम प्रोपोर्शनल। हम एक एक करके बात करेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई मॉलिक्यूल्स टूट जाए, जैसे मान लो कि अभी आप लोगों ने हाल ही में न्यूज सुना होगा कि शोएब मलिक और सानिया मिर्जा का जो है टूट गया। अब रिलेशन टूट गया तो इसका मतलब क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। लेकिन यहां पे हम जो तोड़ेंगे वो किसके द्वारा तोड़ेंगे, हीट के द्वारा। अगर हीट के द्वारा तोड़ते हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर जब आप इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा तोड़ते हैं तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, लाइट के द्वारा तोड़ते हैं तो लाइट डिकम्पोजिशन। यानी कि जिसके द्वारा हम तोड़ेंगे उसी टाइप का डिकम्पोजिशन हो गया। हमें बेसिकली याद रखना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल्स टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए उसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। वो डिकम्पोजिशन का तरीका अलग हो सकता है कि थर्मल के द्वारा तोड़े, लाइट के द्वारा तोड़े, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा तोड़े या किसी और तरीके से हम तोड़े। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कह देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पे देखिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। मुझे बताइए कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। 0, क्योंकि फ्री स्टेट में है। अगर या तो देखना कि वो सिंगल एलिमेंट से होगा या फिर क्या होगा कि उसी टाइप से मॉलिक्यूल से बना होगा। अब कई बार एसिड आ जाता है तो बच्चे लोगों को लगता है कि ये कुछ होगा इसके अंदर, ये सल्फर सल्फर के बीच में बन रहा है, इसी कारण से यहाँ भी क्या हो जाता, 0 हो जाता। ओके, एजी में कितना हो जाएगा, 0। 0 अब यहाँ ऑक्सीजन -2 है तो ये +1 हो जाएगा। कैसे निकालोगे, एजी का 2x -2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसीलिए डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, लिख दिया। ओके, अब जैसे ही लिखा मुझे बताइए कि एजी जो है यहां से यहां जाने में इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन रिडक्शन। +1 से वैल्यू घट के क्या हो रही है, 0 हो जा रही है। इसका मतलब है ये अपने वैल्यू को घटा रहा है, इसका मतलब इसमें रिडक्शन हो गया। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ये तो रिडक्शन हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन -2 में था, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन -2 से 0, यानी कि पहले निगेटिव में था, अब वो कहाँ आ गया, 0 पे आ गया, यानी कि कुछ तो बेटर हो गया। अब किसी के मार्क्स माइनस में आ रहे थे, अब 0 आने लगे तो खुशी होगा ना, होगा कि नहीं होगा, ठीक यस है। सर। तो इसीलिए इसको हमने क्या कह दिया, ऑक्सीडेशन। याद रखना -2 बड़ा होता है या -4, -2। -2। अगर -2 -4 होता तो जो है रिडक्शन होता। कई बच्चे जो है इसको ऑक्सीडेशन मार के चले जाते हैं, जैसे कि भी नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आएगा तो वहां पे मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, रिडक्शन वाले को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाले को रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए प्रोडक्ट में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, अब मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, मैंने ये नहीं पूछा
कि ऑक्सीडेशन, मैंने क्या पूछा, प्रोडक्ट में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तब आप कहिएगा कि O2 का जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर मैं प्रोडक्ट नहीं लिखा तो आप कहिएगा Ag2O है, यहाँ पे ऑलराउंडर है, वो सारे चीजें शो कर रहा है, रिडक्शन भी शो कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन भी शो कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट भी शो कर रहा है। जैसे क्रिकेट में होते हैं ना ऑलराउंडर प्लेयर, बैटिंग भी करेगा, बॉलिंग भी करेगा, फील्डिंग भी करेगा। आपको पता है कौन है? हार्दिक Yes. पांड्या। कौन है? रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा। ठीक है, तो वो जो है ऑलराउंडर हो जाता है, तो इस टाइप के। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा कि Ag2O जो है यहाँ पे सारी चीजें शो करता है। अगर वो प्रोडक्ट नहीं लिखा हुआ है तो आप कहिएगा कि Ag2 ही सब चीज सर्वे सर्वा शो करेगा। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जब एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस कर दे। ठीक है, आजकल का जो संसार है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे वर्क करता है। देखिए, एक आदमी दूसरे आदमी को रिप्लेस करने में लगा हुआ है, चाहे उसके रिकॉर्ड हो, चाहे कुछ भी हो। वो हमेशा चाहता है कि उस पोजीशन पे हम आए। लेकिन अगर आप ज्यादा ताकतवर हैं तब तो आप कमजोर को रिप्लेस कर दोगे, लेकिन अगर आप कम ताकतवर हैं तो क्या रिप्लेस कर पाएंगे? नो सर। नो सर। नहीं। तो अब आपको पता लगना चाहिए कि भाई कौन ताकतवर है। सबसे बड़ी समस्या तब ये आ गई। अब यहाँ तो शरीर देख के आप कह दोगे कि हाँ सर ये हट्टा कट्टा, ये पहलवान होगा। शरीर की बॉडी देख के, कद काठी देख के आप बता सकते हो कि हाँ। अब कुछ एक्सेप्शनल भी होते हैं, जैसे देवा थापा, छोटा सा है, नाटा सा, लेकिन कितना भयंकर कुश्ती खेलता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे Zn जो है, अब पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो, फिर आपको जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। तो जीरो जो फ्री स्टेट में, सबसे पहले प्रयास करना कि उनको लिखना। इससे क्या होगा कि आपको समझने में पता लग जाएगा। अगर किसी स्टेट में कंबाइन है और फ्री स्टेट में है तो हमेशा याद रखना कि रिडॉक्स रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे Cl माइनस में होगा, ये +1 में होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए जो है क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये +2 एंड ये कितना हो जाएगा आपका -1। बोलिए, तो Zn जो है वो क्या शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या कर रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन शो कर रहा है। और जो रिडक्शन होता है उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सीखा इस रिएक्शन से कि अगर कोई किसी का या जो है वो मोर रिएक्टिव होगा तो लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। या मोस्ट रिड्यूसिंग, जिसका जो है रिड्यूसिंग पावर होगा वो क्या कर देगा, दूसरे को आसानी से रिप्लेस कर देगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक ऑर्डर होता है। ठीक है, उस ऑर्डर को हमें ध्यान रखना होगा। क्या है उसका ऑर्डर, देखिए ध्यान से। इसको याद कैसे रखेंगे, लिकबा सरकाना मांगे अलमंजन कर फेंको नहीं पर्वत है, कौन मांगे जो है चांदी सोना। ठीक है, याद रहेगा, मैं लिख भी देता हूं। लिकवा सरकाना, ये थोड़ा सा हिंदी वाला है तो मैं इसी तरह से लिख देता हूं। लिकवा, आप लोगों को हिंदी थोड़ी बहुत आती होगी मेरे ख्याल से, वर्ड समझ रहे हैं ना, कि यस इंग्लिश में सर। लिखना पड़ता यस। ये है? किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा, कि किन्हीं को अगर हिंदी नहीं आती हो तो। लिकवा, ये 3 हो गए, ली से लिथियम, का से पोटासियम, ब से बेरिलियम। सरकाना, ठीक है, सरकाना में मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्सियम, का से कैल्शियम, ना से जो है सोडियम हो गया।
ठीक है, लिखवा सरकाना मांगे अलमंजन अल मंजन। मंजन आप तोड़ के भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया, जड़े तलक। लिखवा सरकाना मांगे अलमंजन कर फेको नहीं, पर्वत कह सकते हैं, फूल कह सकते हैं, ठीक है। आपकी जो भी इच्छा है, आपको फूल लिखना है तो फूल लिख लीजिए, उल्टा मात्रा डाल दीजिए। फूल है, ठीक है। कौन मांगे, मांगे से मरकरी, मरकरी। प्रोफेसर यहां भी जो है, अब एक बार याद रख लेना, या कौन मरकरी चांदी सोना मांगे, ठीक है। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कौन मांगे, दो दो है, आप समझ जाना, चांदी सोना, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? लिखवा सरकाना मांगे अलमंजन कर फेंको नहीं, फूल है कौन मांगे चांदी सोना। लास्ट में हमें क्या करना है कि जो फ्लोरीन वाला ग्रुप है उसको उल्टा करके लिख देना, तो यानी कि I2Br2Cl2F2। यहां पे जो F2 होता है ना, ये सबसे बेस्ट रिडक्शन शो करता है, या आप कह दीजिए कि फ्लोरीन का जो है रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। रिडक्शन का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, तो सबसे अच्छा जो होता है वो फ्लोरीन होता है। इसीलिए इसका जो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। अगर फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह देते हैं। अगर मुझे बताइए कि फ्लोरीन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो लिथियम क्या है? reducing agent, वेरी गुड, ये क्या हो जाएगा? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो ये जो है ना सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता, ये लूज करने की जो है टेंडेंसी ज्यादा रखता है। या इसको आप कह सकते हैं कि ये जो है इसका जो है सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, यहां पे आप कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई हो जाता है। बोलिए। और इसका जो है क्या हो जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या करा कि इसका जो है ये सीख लिया। ये जो ऊपर वाले होते हैं ना, नीचे वाले को आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा समझो कि अगर जैसे एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे ला, मेरे पास पूछ रहा है कि कौन सा रिएक्शन जो है पॉसिबल होगा। अब यहां पे देखेंगे, अभी मैंने बताया कि लिक्वा सरकाना मांगे अल मन जन फेको
नहीं, मेरे ख्याल से काम चल जाएगा क्या? नहीं आया अभी तक। फेंको नहीं, पर्वत है, ठीक है, कॉपर होगा ना, ठीक है, यहां तक हमारे पास आ गया। कॉपर है कि नहीं? अच्छा ठीक है, अभी हमारा जो है यहाँ, कौन मांगे मरकरी सोना, सॉरी चांदी सोना, ठीक है, ये हमारा है। अब देखिए ध्यान से, हमने कहा कि जो भी अगर आपको दिया हुआ रहेगा, वो क्या करेगा कि ऊपर वाला नीचे वाले को आसानी, सॉरी नीचे वाला जो है ऊपर वाले को आसानी से रिप्लेस कर देगा। जैसे यहाँ पे देखिए कॉपर यहाँ है, जेडन यहाँ है, ठीक है, तो नीचे कौन है? कॉपर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर वाला है वो थोड़ा सा कमजोर होगा, नीचे वाला क्या होगा? मजबूत होगा। वो क्या कर देगा? इसको रिप्लेस कर देगा। और जैसे ही रिप्लेस कर देगा तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा कि जेडन कॉपर सल्फेट है, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है, क्योंकि कॉपर का रिड्यूसिंग पावर क्या होगा? कम होगा, या रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा जेडन का, तो ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस कर देगा। या ऐसे सिंपल शब्दों में समझो कि ऊपर वाला जो है नीचे वाले को हटा के खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। तो जेडन जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देगा? कुछ इस प्रकार से बना देगा। लेकिन जैसे ही कॉपर सल्फेट जेडन के साथ करेगा तो ये देखिए क्या है? थोड़ा सा कमजोर है, तो ये क्या कर जाएगा? इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। जस्ट एक सेकेंड रुकिएगा। तो याद रखिएगा कि ये जो रिएक्शन है वो फिजिबल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो है नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला है, तो ये जो है रिएक्शन क्या हो जाएगा? फिजिबल हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि अगर ऊपर वाला नीचे वाला है तो ऊपर वाला जो है नीचे वाले को रिप्लेस करके उसकी जगह पे क्या कर जाएगा? जो है जगह ले लेगा। जबकि अगर ऐसे होगा कि नीचे वाला जो है कभी भी ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं। जैसे एक और देखिए, अब हमारे सामने फ्लोरीन है एंड आयोडीन है, कौन सा रिएक्शन फिजिबल होगा? ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है। तो हमारे पास क्या है? लिक्वा सरकाना, लास्ट वाला में पता है कि फ्लोरीन क्लोरीन है, तो आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये है। तो इस प्रकार से नीचे की ओर जो है ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर देगा, I2F को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे ये रिएक्शन तो फिजिबल हो जाएगा और ये रिएक्शन जो है क्या हो जाएगा? फिजिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि I2 जिसकी सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं, ऊपर वाला जो है नीचे वाले को रिप्लेस कर देता है, नीचे वाला जो है ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ऊपर वाला जो है मजबूत होता है, जिस कारण से नीचे वाले को आसानी से रिप्लेस कर देता है, ठीक है। अब हम थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं। जो थर्ड रिएक्शन है वो बेसिकली क्या है? कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब है कि जब दो चीजें मिलके बनती है तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कह देते हैं कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा
कि जो किसी की शादी होती है तो कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, यानी कि दो आदमी मिलके जो है क्या हो जाते हैं, एक जो है हो जाते हैं। तो यहाँ भी इसका मतलब है कि MgN2 यहाँ पे दोनों मिलके जो है क्या हो जाएंगे, एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि इसका 0, इसका 0, अब यहाँ पे मैग्नीशियम +2, तो इसका कितना हो जाएगा, 6 -3। अगर हम बात करें तो ये Mg से Mg+2, इसका तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, एंड N2 का इसका क्या हो रहा है, 0 से माइनस में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। या आप इसको क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं। और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सारे रिएक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। अब जो है आपसे नीट में जो पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन या कम प्रोपोर्शन रिएक्शन। कंफ्यूजन क्या होता है कि सर हम किसे कहेंगे डिसप्रोपोर्शन। आप याद रखिए डाई का मतलब क्या होता है, दो। जब एक ही मॉलिक्यूल, जैसे एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं तो ज्यादा ये क्लियरिटी आ जाएगा डाई प्रोपोर्शनल का मतलब। जैसे यहां पे हम ले लेते हैं H2O2, H2O2 इसको रिएक्ट कराए हाफ H2O एंड जो है क्या बन गया, O2 बन गया। ठीक है, इसको भी हाफ कर देंगे। अब देखिए ध्यान से यहां पे चेक करते हैं, इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0। यहां पे कितना है, -2, ये क्या हो जाएगा, +1। अगर यहां पे हम बात करें तो कितना हो जाएगा, +2 +1, और यहां पे कितना हो जाएगा, -1। क्या ये समझ में आया? आप चाहो तो निकाल सकते हो, H2O2, O2 का निकालना है तो +2 और यहाँ पे -2x = 0, तो 2x = -2, x = कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करें, यहां से x की वैल्यू जो है निकाल लिए। अब देखिए ध्यान से, इस ऑक्सीजन का अगर मैं बात करूं यहां पे तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। -1 से जो है +2 जा रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन, घट रहा है वैल्यू। तो इसको हमने क्या कह दिया, ये रिडक्शन हो रहा है। और इसी मॉलिक्यूल्स का यहां पे चले तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो गया। यानी कि जब एक ही मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन भी हो, एक ही मॉलिक्यूल्स का रिडक्शन भी हो, तो इस टाइप के जो है रिएक्शन को हम लोग कह देते हैं डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। बहुत ध्यान से याद रखना, जब एक ही आदमी अलग अलग जगह पे जो है वर्क करता हो, जैसे आजकल कई सारे लोग जो है दिन में कहीं और काम करते हैं, रात में कहीं और काम करते हैं। ठीक है, जैसे जो खास करके सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनको नाइट ड्यूटी है तो नाइट में वो आराम से वहां पे रेस्ट कर लेते हैं और दिन में छोटा मोटा कहीं काम जो है कर लेते हैं, या जो है दिन में हैवी काम कर लेते हैं, रात में जहाँ पे नॉर्मल रहता है, क्योंकि 12 बजे बाद कोई आता जाता नहीं है तो आराम से कर। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन कहते हैं। जब रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल वो ऑक्सीडेशन भी शो करे एंड रिडक्शन भी शो करे, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम लोग कह देते हैं डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। व्हेन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन takes place in same element of the same compound in the reaction is called disproportion reaction। यानी कि एक ही मॉलिक्यूल्स जब वो ऑक्सीडेशन भी शो करे, रिडक्शन भी शो करे, इस टाइप के कंपाउंड को कहते हैं डिसप्रोपोर्शन। अब देखिए यहाँ पे डाई आ रहा है, तो डाई का मतलब हो रहा है दो। जब एक मॉलिक्यूल्स यानी कि प्रोडक्ट वाले के साथ क्या करें,
दो प्रोडक्ट के साथ जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन शो करे, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डाई और यहाँ पे पी प्रोडक्ट, यानी कि दो प्रोडक्ट वाले के साथ जो है वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन शो करेगा। कौन? एक जो है मॉलिक्यूल्स या कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0. 0। यहाँ पे फास्फोरस का क्या हो जाएगा? -3। ठीक है, और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? +1। ओके, अब यहां पे देखते निकालते हैं। अगर मैं बात करूं H2P सॉरी NaH2PO2 का निकालना, मुझे फास्फोरस का निकालना है, तो सोडियम का +1 होता है, इसका कितना हो जाएगा? +2, और इसका कितना हो जाएगा? -4 = X। यहां से कितना हो जाएगा? 3, यानी कि जो है कितना शो कर देगा ये? -1 +1। ठीक है, तो अब देखिए हम चेक करते हैं क्या ये दोनों कंपाउंड अलग अलग शो कर रहे हैं। यहाँ पे सोडियम +1 है, ऑक्सीजन -2, तो यहाँ पे भी वैसे ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये 0 से कहां शो कर रहा है? -3 शो कर रहा है। क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो है क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है। जब एक ही रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के दो मॉलिक्यूल्स के साथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन शो करेगा, तो उसको हम लोग कह देंगे डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। याद रखना, एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधे सीधे पूछ देगा कि बताओ कि कौन सा, कई बार पूछा भी गया है, डिसप्रोपोर्शन एंड कम प्रोपोर्शन। अगर जो टाइप ऑफ रिएक्शन से अगर जो कहीं से पूछा जाएगा, वो आपसे ना तो कॉम्बिनेशन से पूछेगा ना डिस्प्लेसमेंट से पूछेगा। डिस्प्लेसमेंट से एक क्वेश्चन मैं आपको जेई का कराता हूं, मुझे याद आया क्या क्वेश्चन होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। अगर ये ऑक्सीडेशन है तो ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट है। एक क्वेश्चन कराता हूं आपको। यहाँ पे क्वेश्चन था, अरेंज द following in increasing oxidizing power. F2, Cl2, Br2, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये उन्होंने दिया था, 4 ऑप्शन दिया था। अब मैं ऑप्शन नहीं दे के सीधे सीधे इसको मैं बना देता हूं, या ऑप्शन दे दूं? चलिए मैं ऑप्शन भी दे देता हूं। Br2, Cl2 and F2, Cl2, F2, Br2 and I2। I2, Br2, Cl2 एंड F2। मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब सबसे पहले तो हमें ऑक्सीडाइजिंग पावर ही नहीं पता कि क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में याद रखिएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा।
या ऐसे समझिए, आप ऑक्सीडेशन से समझिए कि जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, डोनेट कर। Lose. लेकिन यहाँ पे तो आपको डोनेटिंग टर्म वाला दिया ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को खींच ले। Yes, sir. या तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो, या मैं कहूं कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। लेकिन हमारे पास लूज करने वाला टर्म तो दिया ही नहीं, तो हमने क्या कहा कि जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ा गया। तो सबसे ज्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका होगा, क्लोरीन Fluorine. का। फिर किसका होगा, क्लोरीन का। फिर किसका होगा, ब्रोमीन का। फिर आयोडीन का। अब वो कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, भाई सबसे कम I2 का, फिर Br2 का, फिर Cl2 का, एंड जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या समझ में आ गया? Yes, sir. ओके। डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन क्या होता है, जब एक ही रिएक्टेंट का दो प्रोडक्ट के साथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो, इस टाइप के रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शन कह देते हैं। ठीक है, यानी कि डिस का मतलब आप वैसे भी सोच सकते हो कि तोड़ना, जब एक ही मॉलिक्यूल्स को जो है दो अलग अलग में जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में तोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग कह देते हैं डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब कम प्रोपोर्शनल क्या होता है, कि जब एक ही मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट का, जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, थोड़ी ज्यादा क्लियरिटी आती है। हम यहां पे ले लेते हैं HClO और प्लस Cl माइनस, और क्या बन रहा है, Cl2 एंड OH माइनस। जस्ट अपोजिट होता है। उस बार हमने क्या कहा कि जब एक मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट का दो प्रोडक्ट के साथ टूटे, अब क्या कह रहे हैं कि जब दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके, यानी कि प्रोडक्ट के एक मॉलिक्यूल्स के साथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन शो करेगा, तो इस टाइप के रिएक्शन को कम प्रोपोर्शनल कह देते हैं। इस पे तो -1 आ जाएगा, इस पे 0 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्लोरीन पे कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन का -2 +1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, +1। बोले क्लियर है? अब देखिए इस मॉलिक्यूल्स का +1 से 0 जाना क्या हो गया, Reduction. रिडक्शन घट गया, इसका मतलब रिडक्शन हो गया। अगर मैं कहूं कि इसका क्या हो गया, Oxidation. -1 से 0, यानी कि वैल्यू बढ़ गई, बढ़ गई तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। वही मैंने कहा डिसप्रोपोर्शन में रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल्स दो मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के साथ शो करेंगे, जबकि कम प्रोपोर्शनल यानी कि कंबाइन फॉर्म में दो रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट के एक मॉलिक्यूल्स के साथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन शो करेंगे, तो उसको हम लोग कह देंगे कम प्रोपोर्शनल रिएक्शन कह देंगे। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. फिर से ध्यान से सुना कि हमने क्या कहा कि डिसप्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान देखना कि कभी प्रीवियस ईयर की नीट की बुक खोल के देखना, इसमें कितने सारे जो है आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि कम प्रोपोर्शनल एंड जो है कम प्रोपोर्शनल एंड डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन का आप अभी याद होगा, लेकिन 2 दिन बाद भूल जाओगे कि क्या होता है कम प्रोपोर्शनल एंड क्या होता है डिसप्रोपोर्शनल। याद रखना कि डिसप्रोपोर्शन में क्या होता है कि एक ही रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल दो प्रोडक्ट के साथ जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन शो करता है, जबकि कम प्रोपोर्शनल में दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स के साथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन शो करता है, उसको हम जो है कम प्रोपोर्शनल रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए H2SO4 हम चेक करते हैं, सल्फर पे यहाँ पे +4, इस पे कितना हो जाएगा -2, ये 0 है। तो ये -2 से 0 ये क्या शो कर रहा है, Reduction. Oxidation.
ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, क्योंकि पहले 0 था, अब ये घट के सॉरी बढ़ के 0 हो गया माइनस से, ये तो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। और ये +4 से 0 हो गया, घट गया। पहले मेरे पास पॉजिटिव थे यानी कि 4 रुपए थे, अब 0 हो गया यानी कि घट गया, मैंने खर्च कर दिया। लेकिन पहले मैं जो है कर्जे में था और अब मेरे पास कोई कर्जा नहीं, यानी कि मेरा बढ़ गया वैल्यू। तो इसीलिए इसका तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। Reducing agent. रिड्यूसिंग एजेंट कह देंगे। और जिसका रिडक्शन हो जाता है उसको हम लोग क्या कह देंगे, Oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कम प्रोपोर्शनल एंड डिसप्रोपोर्शनल को जरूर याद रखिएगा, और इस तरह से हम जो है क्या करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एबीसीडी मेथड सीखेंगे। अभी मेरे पास कोई क्वेश्चन भी नहीं मैंने इसमें रखा था, कोई बात नहीं।